चलिए भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग आपको बताया गया था जीआई है कि नहीं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए तीन कंडीशन जल्दी से बताइए क्या होता है। पहला कंडीशन, जीआई शो करने के लिए तीन कंडीशन। पहला कंडीशन, फ्री रोटेशन अब्सेंट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, टू डिफरेंट ग्रुप अटैच विथ सेम कार्बन एटम। तीसरा ग्रुप क्या था, लाइज इन ए सेम प्लेन। बताइए रिंग में कैसे चेक करते थे जीआई पॉसिबल है कि नहीं है। दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या शो करता था कंपाउंड, जीआई शो करता था। और बताइए डबल बॉन्ड को हम लोग, डबल बॉन्ड को रिंग में कितने कार्बन तक नहीं देखते थे, 7 कार्बन। क्या आफ्टर 7 कार्बन वो क्या शो करता था, जीआई। 7 कार्बन तक क्या होता था बताइए भाई, उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। क्या याद है, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन इन जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो कन्फिग्रेशन ऑफ जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कितनी कन्फिग्रेशन होती है उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का तीन प्रकार का कन्फिग्रेशन होता है। पहला कन्फिग्रेशन क्या होता है भाई, देखिए पहला कन्फिग्रेशन होता है सिस ट्रांस। क्या होता है बोलिए, सिस ट्रांस। पहला कन्फिग्रेशन क्या होता है, सिस ट्रांस होता है। दूसरा कन्फिग्रेशन क्या होता है, सीन अंटी। क्या होता है, सीन अंटी, बोला जाए तो सीला अंटी। क्लियर है ना भाई। तो सीन होगा कि एंटी होगा कैसे पता चलेगा, वो अभी आपको थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा बच्चों। और तीसरा कन्फिग्रेशन क्या होता है, इजेड कन्फिग्रेशन होता है। क्या होता है, इजेड कन्फिग्रेशन होता है। तो आज हम लोग तीन कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन, फिर क्या पढ़ेंगे, सीन अंटी पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, इजेड कन्फिग्रेशन। क्या समझ पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत किया जा रहा है। पहला कन्फिग्रेशन जिसका क्या नाम है, सिस ट्रांस। क्या होता है, सिस ट्रांस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिस किसको बोलते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई, सिस किसको बोलते हैं, जब दो सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट होता है तो क्या नाम हो जाता है, सिस। जब दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है तो क्या नाम हो जाता है, ट्रांस। समझ पा रहे हैं। तो लिखेंगे इफ एनी टू सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड। अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो क्या नाम हो जाएगा, आंसर इज सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, ठीक है। ट्रांस में क्या हो जाएगा, इफ एनी टू सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होगा तो क्या नाम हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो चुका होगा। चलिए तो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कौन सिस है कौन ट्रांस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कहीं लिखा है भाई, ध्यान दीजिएगा, ब्यूट टू इन। क्या लिखा है बोलिए, ब्यूट टू इन लिखा है, और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा क्या, बताइए। क्या आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले क्या देखना है, क्या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो क्या इसमें रोटेशन अब्सेंट है या प्रेजेंट है, रिस्पॉन्स करिए, अब्सेंट है या प्रेजेंट है, अब्सेंट। क्या इसमें टू डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है क्या, कौन कौन सा डिफरेंट ग्रुप है, CH3H। क्या है, CH3H। टू डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है, और ये कहां पे लाई करते हैं, लाई इन ए सेम प्लेन। इसको क्या बोल दिया जाएगा कि इसमें जीआई पॉसिबल होगा। अगर जीआई पॉसिबल होगा तो सिस होगा कि ट्रांस होगा, उसको देखने वाले हैं हम लोग। देखिए बच्चों इसके दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। देखिए अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिख दूं भाई, ध्यान दीजिएगा, क्या आप ध्यान दे रहे हैं। और यहां में देखिए भाई, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई होगा कि पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था ना। कितने लोकेशन पे जीआई होगा वो भी क्वेश्चन कर लिए थे। अगर जीआई है तो उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, सिस होगा, ट्रांस होगा, ई होगा कि जेड होगा, या सीन होगा कि एंटी होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे,
इसका नाम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? आप बोलेंगे इसका नाम तो क्या होता है? ब्यूट टू इन। कार्बन दिखे 1 2 3 4, पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। और डबल बॉन्ड कहां नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट टू इन। बताइए इसमें पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। इसका भी नाम क्या हो जाएगा? इसका भी नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा बताओ, क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या डिफरेंट है? सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नाम भी सेम है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई? इसका आईयूपीएसी नेम सेम है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस डिफरेंट है। अगर मैं बताइए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्या दोनों सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट होंगे तो उनको क्या बोल दिया जाएगा? सिस बोल दिया जाएगा। और दो सेम ग्रुप, भाई ध्यान दीजिएगा, अगर अपोजिट साइड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांस बोला जाता है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? सिस ब्यूटुइन। क्या नाम हो जाएगा? सिस ब्यूटुइन। और इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्रांस ब्यूटुइन। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर दोनों का डिस्टेंस अगर L1 है तो इस समय ये दोनों का डिस्टेंस अगर L2 है तो आप बताइए L1 ज्यादा होगा कि L2 ज्यादा होगा? बच्चों L2 ज्यादा होगा। मतलब देखो मैं बोल रहा हूं कि ये कौन सा फॉर्म है, तो आप बोलेंगे सिस। अगर दोनों सिस का बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, जब दोनों को अपोजिट करेंगे तो बताओ डिस्टेंस बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दोनों का एरियल डिस्टेंस अलग अलग हो गया, इसलिए ये दोनों ज्योमेट्री अलग हो चुकी है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आएगा। तो ये दोनों कौन सा आइसोमरिज्म कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहलाएंगे। तो याद रखिएगा, जब दो सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस बोला जाएगा, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो क्या बोला जाएगा? ट्रांस बोला जाएगा। दोनों में डिफरेंस किसका वजह से आती है? तो आंसर इज एरियल डिस्टेंस का वजह से आता है। अगर मैं बोलूंगा L1 और L2 में कौन ज्यादा है तो आप क्या बोलेंगे? L2 L1 से ज्यादा होगा। ट्रांस और सिस में किसका डिस्टेंस ज्यादा होता है? तो आंसर इज ट्रांस का डिस्टेंस सिस से ज्यादा होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्या सिस और ट्रांस पहचानना आसान है कि नहीं है? अरे भाई जब सेम सेम ग्रुप देखिए, क्या देखना है? सेम सेम ग्रुप देखना है तो आपको उसको सिस बोल देना है, अगर वो सेम साइड प्रेजेंट हो तो। क्लियर है ना भाई? तुम नहीं समझा? समझा है, कॉपी करेंगे। क्या आगे बढ़ा जाए? अच्छा ये जल्दी से बताओ, सिस है ट्रांस है? सिस है कि ट्रांस है? चलिए बताइए, सिस है कि ट्रांस है? सिस है ट्रांस है? रिस्पॉन्स बोलिए, सिस है ट्रांस है? क्या सिस है क्या? अरे भाई देखो, दो तुमको सेम ग्रुप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सीएल सीएल सेम ग्रुप है, जरूरी नहीं है कि चारों ग्रुप सेम होना चाहिए। अरे भाई क्या सीएल सीएल सेम है कि नहीं है? और दोनों सेम साइड प्रेजेंट है तो नाम क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या समझ पा रहे होंगे आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। सिस और ट्रांस तो आपको पहले से भी मालूम होता है। अगर मान लो भाई ऐसे लिखा है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है तो आपको बताना है कि क्या इसमें जीआई पॉसिबल है कि नहीं है? क्या जीआई पॉसिबल है कि नहीं है? तो सबसे पहले पारा, अगर कंटिन्यू बताओ, लगातार पाई बॉन्ड आ रहा है क्या? अभी थोड़ा एक्टिव हो जाइए। क्या लगातार पाई बॉन्ड आ रहा है क्या? लगातार पाई बॉन्ड आते हैं तो क्या चेक करते हैं? हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल। हाँ, हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल। क्लियर है ना भाई? बताओ क्या ये हॉरिजेंटल ये भी हॉरिजेंटल, क्या ये दोनों सेम प्लेन में लाई करेंगे या डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। और भाई सेम प्लेन में लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? इसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे ये कार्बन को देखो, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? CH3H लगा है। क्या लगा है? CH3H लगा है। क्या समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? तो मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बना। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? ऐसे एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। दूसरा इनका स्ट्रक्चर ऐसे बना। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब बताइए इसको क्या बोला जाएगा? सिस बोला जाएगा, ट्रांस बोला जाएगा? कौन सा फॉर्म है ये? सिस है। क्या है? सिस है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। भाई सेम ग्रुप कौन सा साइड में है? अपोजिट साइड में है तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? एक सिस बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। समझ पा रहे हैं? और सिस और ट्रांस आपस में क्या होते हैं? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है।
कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा? देखिए ये सिस सिस का बीच का डिस्टेंस है और ये ट्रांस ट्रांस का बीच का डिस्टेंस है, तो ट्रांस का डिस्टेंस सिस से ज्यादा होता है। क्लियर है ना भाई? जिसका वजह से दोनों का ज्योमेट्री क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। तो ये कौन सा आइसोमर्स के कैटेगरी में आएगा? तो आंसर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के कैटेगरी में आने वाला है। क्लियर है ना भाई? थोड़ा रिस्पॉन्स करिए, आप लोग लग रहा है कि थक गए हैं, क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? हाँ, तो हाँ अभी थोड़ा देर में अभी रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये लिखा गया है, क्या हम लोग रिंग में चेक करते थे कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? आपको बताना है, बताइए क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या टू डिफरेंट sp3 कार्बन पे अगर अलग अलग ग्रुप लगा है तो क्या नाम, क्या आंसर होता है कि वो जीआई शो करता है। इस कार्बन को देखो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। क्या इसमें कितने ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं? एक। लेकिन कितने ग्रुप प्रेजेंट है? दो। अरे भाई हाइड्रोजन नहीं ना दिखाई देता है भाई, उसको देखना पड़ता है। क्या यहाँ में हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? क्या टू डिफरेंट ग्रुप अटैच विथ सेम कार्बन, और यहाँ में बताइए दो डिफरेंट ग्रुप अटैच विथ सेम कार्बन, लेकिन वो किस पे जुड़े हुए हैं? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जुड़े हुए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या ये मैं चेक करना बता दिया था कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? तो आपका आंसर इज करेगा। क्या इसमें अगर मान लो डबल बॉन्ड लगा है, क्या ये जीआई शो करेगा? क्या इसके दो लोकेशन है जीआई शो करने वाले, एक तो कौन सा है? रिस्पॉन्स करो, कौन सा है? मल्टीपल बॉन्ड। क्या मल्टीपल बॉन्ड जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जीआई कितने कार्बन तक शो नहीं करता है? 7 कार्बन तक शो नहीं करता है, 8 कार्बन के बाद शो करेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके। क्या तुम लोग समझ पा रहे हैं भाई? क्या ये जीआई शो करेगा? अगर ये जीआई शो करेगा तो इसके दो फॉर्म बनेंगे। कितने फॉर्म बनेंगे? दो। एक बनेगा सिस, दूसरा क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। क्या बनेगा? सिस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो भाई यहाँ में लिखा है Cl और यहाँ में लगा है Cl, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, और दूसरा स्ट्रक्चर ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, ध्यान दे रहे हैं। तो कौन सी से कौन ट्रांस है? अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हमारी गलतियां हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कौन, ये बॉन्ड का मतलब क्या है, ये बॉन्ड का मतलब क्या है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, भाई थोड़ा सा रुक जाइए भाई, इधर देखिए। सबसे पहले क्या आप लोग जानते हैं, सी को क्या बोलते थे? करीना बोलते थे। क्या बोलते थे? तुम लोग लग रहा है सब भूल गया। क्या एच कॉम्बो क्या बोलते थे? ये विखारी है। क्या है भाई? विखारी। और ये कितना बॉन्ड बना चुका है? 4। कितना बॉन्ड बना चुका है? 4। अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। क्या समझ पा रहे हैं भाई? तो थोड़ा सा ध्यान देना कि ये टेट्राहेड्रल है और इनका स्ट्रक्चर कैसी होगी, ध्यान दीजिएगा। टेट्राहेड्रल बोले तो ये क्या, दो हाइड्रोजन एक प्लेन में आते हैं। देखिए इनका जो स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है वो कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। ये दो हाइड्रोजन एक प्लेन में आएंगे, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, ये स्ट्रक्चर होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझाया जाएगा। क्या ये इसमें देखो, इस करीना के पास, याद रखना करीना के पास हमेशा 2 वी होगा। कितना वी होगा? क्या ये वी दिखाई दे रहा है? क्या ये वी दिखाई दे रहा है? क्या तो हमेशा करीना के पास 2 वी होगा, और ये एक वी जो होता है भाई वो प्लेन में होता है। कहां में होता है? प्लेन में होता है। और एक जो होता है, एक प्लेन का बाहर आ रहा होता है, दूसरा प्लेन के अंदर जा रहा होता है। क्लियर है ना भाई? आपने क्या समझा? 2 भी होता है करीना के पास, और एक 2 भी में 2 बॉन्ड तो हमारे एक प्लेन पे लाई करते हैं, और दूसरा एक प्लेन से बाहर जा रहा होता है, और दूसरा एक प्लेन के अंदर आ रहा होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। अगर मान लो ऐसे लिखा है, अगर मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, और यहाँ में ऐसे कलर किया गया है, ठीक है, और कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? डैश। क्या बोलते हैं? डैश। तो ये कौन सा बॉन्ड है? डैश वाला। और ये कौन सा वाला बॉन्ड है? वेज वाला। WEDGE, वेज, वेज होता है, और ये डैश होता है। क्लियर है ना भाई? अब थोड़ा सा आपको लेकिन उतना अच्छा से समझ में नहीं आया है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या ये CH4 का स्ट्रक्चर है क्या भाई? क्या ये देखिए CH4 का स्ट्रक्चर है क्या? अगर हम बात करें, देखो क्या ये हमारा हाथ प्लेन है, तो बताओ क्या ये 2 हाइड्रोजन प्लेन पे है कि नहीं है? क्या आपको ये वी दिखाई दे रही है? क्या ये 2 हाइड्रोजन प्लेन पे है कि नहीं? इसको छुपा के देखिए, क्या ये 2 वी दिखाई दे रहा है? क्या ये बताओ, ये तुम्हारे तरफ आ रहा था क्या?
क्या तुम्हारे बाहर जा रहा है ना भाई, और ये कहाँ जा रहा है, ये प्लेन का अंदर जा रहा है और ये प्लेन का बाहर जा रहा है। जो प्लेन का बाहर जाता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेज से, और जो प्लेन का अंदर जा रहा होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। अरे भाई क्या आपको CH4 दिखाई दे रही है क्या, CH4 में देखो, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो भी है, कितने भी है भाई, दो। क्या ये देखो दो भी है क्या, और ये दो भी मतलब दो हाइड्रोजन तो प्लेन पे हो जाएंगे, और ये एक भी जो लिखा है एक प्लेन से बाहर जा रहा होता है और ये प्लेन का अंदर जा रहा होता है। तो क्या CH4 का स्ट्रक्चर समझ में आया, नहीं आया? क्या कौन वेज है कौन डैश है बताओ, यानी ये कौन सा है, ये तुम्हारे तरफ जा रहा था, ये प्लेन से बाहर जा रहा है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, ये वेज है, और ये क्या है, डैश है। क्या समझ पा रहे हैं, अरे भाई समझ पा रहे हैं? अगर दोनों सेम सेम साइड में जा रहा है, ये भी प्लेन से बाहर जा रहा है, ये भी प्लेन से बाहर जा रहा है, तो बताओ ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस। एक प्लेन का बाहर जा रहा है, दूसरा प्लेन का अंदर जा रहा है, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, ट्रांस हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, अरे तुम नहीं समझा, जैसे अगर मैं बोलूं बताओ ये कौन सा, क्या ये बताओ वेज है क्या, क्या ये वेज है क्या, क्या ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। बताओ ये कहां जा रहा था, ये बाहर जा रहा था, ये अंदर जा रहा था, ये बाहर जा रहा था, ये अंदर जा रहा था, कौन सा फॉर्म हो चुका है, ट्रांस। तो ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। ये कौन सा फॉर्म है, सिस। अरे भाई समझ में आया क्या, क्या तुम ऐसे कंपाउंड को देख के तुम सिस और ट्रांस पता कर सकता है ना। बताइए अगर ये कौन सा है तो आप बोलेंगे ये वेज है, ये नहीं समझना है, वेज ये W से शुरू हो रहा है, ठीक है, ठीक है। वेज का मतलब पनीर ही तो होता है, अरे भाई वही ना होता है, चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलने वाले हैं, और इसको सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस। और ये कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन है, डैश वाला। कौन सा वाला है, डैश वाला। क्या समझ में आया है? तुम याद रखो करीना के पास दो भी होता है, कितने भी होते हैं, दो। एक तो भी ऐसा होता है, दूसरा भी ऐसे होता है, और एक भी में जो दो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो एक प्लेन पे लाई करता है, और दूसरा भी होता है एक प्लेन से बाहर जा रहा होता है, दूसरा प्लेन के अंदर जा रहा होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। समझ में आया है क्या, क्या सच में समझे आप लोग, कॉपी कर लीजिए। क्या वेज और डैश में समझ में आया डिफरेंस, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है भाई। और बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए, सिस ट्रांस शो करने के लिए क्या क्या सेम होना जरूरी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा नाम भी सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या नाम सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बताओ इसका क्या नाम है भाई, बताइए इसका नाम क्या है। तो आप बोलेंगे 1,2, क्या बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। लेकिन आगे क्या आ जाएगा, ट्रांस। बताओ इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। लेकिन कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आपको सिस और ट्रांस को चेक करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए। और क्या डिफरेंट होना चाहिए, उसका एरियल डिस्टेंस डिफरेंस होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताओ अगर मैं, क्या अगर ऐसे लिखा है और मैं ये पूछूं, बताओ क्या भाई ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, क्या ये जीआई पॉसिबल है। अगर सीएल सीएल ऐसा लिखा जाए तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसका नाम था 1,2 डाइक्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो। अरे भाई नाम तो सेम होना चाहिए ना, नाम ही डिफरेंट हो चुका है, तो ये तो आइसोमर्स होगा ही नहीं। नहीं समझे आप लोग, नहीं तुम लोग नहीं समझा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या ज्यादा स्पीड है क्या भाई, नहीं ज्यादा स्पीड नहीं है ना, इतना तो आदत हो चुका होगा अभी तक। अरे भाई आइसोमर्स खत्म होने वाला है, अभी GOC1 बचा है, GOC2 बचा है, आदत डाल लीजिए भाई, इतना स्पीड मेंटेन करना है, ठीक है, नहीं तो खत्म नहीं होगा जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ, which of the following compound is geometrical isomerism of given compound। ठीक है, अच्छा बताइए ये कंपाउंड है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा, चेक करना है कि कौन उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। क्या समझ पा रहे हैं, पहले बताओ क्या इसमें जीआई पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है नहीं है।
है, क्योंकि डिफरेंट दो sp3 कार्बन पे टू डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, तो जीआई तो पॉसिबल होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? अरे होगा कि नहीं होगा? ये कौन सा फॉर्म लिखा है? सिस लिखा है, ट्रांस लिखा है? ट्रांस लिखा है, सिस लिखा है, बोलिए। अरे भाई बताओ, ये क्या सिस फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है। अरे भाई, अच्छा बताओ, क्या ये तुम्हारे तरफ जा रहा था क्या? क्या ये भी तुम्हारे तरफ जा रहा है क्या? क्या ये कौन सा वेज है, डैश है? वेज है, तो क्या हो जाएगा? सेम साइड में जा रहा है, तो कौन सा फॉर्म? रिस्पॉन्स करो, कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म। अच्छा, अब आपको चेक करना है कि अगर ये सिस है तो इसका ट्रांस कौन सा होगा? मैं चार ऑप्शन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बोलिए कौन सा है आंसर? अभी रुक जाइए, कॉपी नहीं करना है, बताओ कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? क्या अगर ये सिस फॉर्म है तो इसका ट्रांस कौन सा वाला है? भाई ये वेज वाला है, मतलब ये वेज है, ये भी ये डैश है, वेज है, वेज है, डैश वेज, कौन सा आंसर सही होगा? आवाज नहीं आया भाई। कितने स्टूडेंट है जिनका आंसर डी आ रहा है? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। क्या डी? और बाकी स्टूडेंट जिनका आंसर सी आ रहा है? और भाई इसका नाम देख लो, नाम क्या होता है? 1,3, क्या नाम होता है? 1,3 डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होता है? 1,3 डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। तो बिल्कुल आपका आंसर सही था, डी होगा। क्या होगा? डी होगा, ध्यान दीजिएगा। चेक कर रहा था तुम लोगों को कि समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर इसका नाम 1,3 डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन है, तो बताओ इसका नाम तो क्या हो जाएगा? 1,2, क्या नाम हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो। अरे भाई नाम ही अलग हो चुका है, तो कहा कहे कैसे सीस और ट्रांस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? सीस और ट्रांस के लिए क्या सेम जरूरी है? आईयूपीएससी नेम होना सेम जरूरी है। बताओ ये क्या, अगर वो सीस है तो ये भी क्या है? तो क्या ये आइसोमर्स होगा क्या? नहीं, सिस का आइसोमर्स क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। बताओ ये एक तो कहां में जा रहा है, एक बाहर जा रहा है और एक अंदर जा रहा है, लेकिन नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो। समझ पा रहे हैं ना भाई? इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा? डी। अगर ये सिस फॉर्म है तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। भाई देखो, जीआई शो करने का तो कितना आसान तरीका है। पहला तो क्या सेम होना है? नाम सेम होना चाहिए भाई। नाम अगर 1 और 3 में बी आर लगा है तो इसका आंसर 1 और 3 बी आर वाला होगा। तो यहां में देखो 1,2 लगा है तो नहीं हो सकता है, यहां में भी 1,2 लगा है तो नहीं हो सकता है। या तो तुम्हारा आंसर बी होगा या तो डी होगा। बी में देखो क्या वो स्ट्रक्चर सेम रिपीट हो चुका है क्या? क्या अगर ये सी से तो ये भी कौन सा फॉर्म होगा? सी। सेम सेम हो चुका है। अरे भाई डिफरेंट होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। डी हो जाएगा। क्या हो चुका है? डी हो जाएगा। क्या समझ समझ पाए क्या? बहुत सारे स्टूडेंट जिनका चेहरा से मुझे लग रहा है नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? भाई देखो सिस ट्रांस तो बहुत आसान है, नाम से पहले देख लो। क्या ये 1, 2, 3 में लगा है? इस कंपाउंड का आपको जीआई देखना है, और जीआई बोले तो सिस और ट्रांस देखना है। अगर ये सिस है तो दूसरा आपको ट्रांस बनाना है। क्या समझ पाए? समझ गए भाई? चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको कंपाउंड दिया है तो कैसे चेक करेंगे कि जीआई होगा कि नहीं होगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा? क्या ये कॉपी हो चुका है? एक बार जोर से बोलिए, कॉपी हो चुका है? अब देखो भाई, अगर मान लो ऐसे, अब आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि ये सिस होगा कि ट्रांस होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 10 मेंबर का रिंग है। कितना मेंबर का रिंग है? अगर मान लीजिए यहाँ में क्या लगा है, यहाँ में लगा है पाई बॉन्ड। क्या लगा है भाई? पाई बॉन्ड। और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है? क्या है? सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है? देखिए बहुत आसान है भाई। ऐसे तुमको देख के लग रहा है पता नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे भाई सिस होगा कि ट्रांस होगा? अब आप जल्दी से बता देंगे कि सिस होगा कि ट्रांस होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन सिस है कौन ट्रांस है आपको पता करना है। देखिए अब देखो भाई, जैसे इसमें दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और आपको बताना है कि ये सिस है कि ट्रांस है। थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको शुरुआत यहाँ से करना है। कहां से करना है भाई? यहाँ से। क्या ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ तक, इसको पकड़, इसको देखिए। क्या समझ पा रहे हैं? पहले ध्यान से देखेंगे। क्या पहले बताओ जीआई पॉसिबल है क्या?
क्या जीआई पॉसिबल है क्या? पहले आपको देखना है कि जीआई पॉसिबल है क्या। बताइए क्या ये डबल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड रिंग में कितने कार्बन तक नहीं चेक करते हैं? 7। क्या 8 कार्बन के बाद क्या शो करने लगता है? जीआई क्या शो करने लगता है? कितने कार्बन है भाई? 10। ये 10 मेंबर का रिंग है, तो बताओ इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या होगा? जीआई शो करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर जीआई शो करेगा तो या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा। रिस्पॉन्स करिए, सिस होगा या तो ट्रांस होगा। तो आपको क्या करना है भाई? देखिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं जिससे आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि सिस होगा कि ट्रांस होगा। इस बॉन्ड को देखिए, क्या आपने इस बॉन्ड को देख लिया भाई? क्या वो आपको कुछ ऐसे नजर दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या ऐसे नजर दिखाई दे रहे हैं क्या? बताओ, क्या जो डबल बॉन्ड लगा है क्या फ्री रोटेशन एब्सेंट है? क्या इधर में जो ग्रुप है उसका अपोजिट में वो ग्रुप लगा है क्या? क्या इधर में जो जा रहा है ये ऊपर में जा रहा है? कौन सा फॉर्म होता है? सिस या ट्रांस? अरे भाई सिस या ट्रांस? अरे भाई अपोजिट साइड में ये इधर है तो ये इधर है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? तो आंसर इज ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? ट्रांस हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या आपको नहीं समझ में आया क्या भाई? एक बार बोर्ड पे इधर देखिए, बोर्ड पे। अब बताओ क्या ये यहाँ में लगा हुआ है क्या? भाई इस डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से चेक करो और यहाँ तक चले जाओ, क्या यहाँ तक दिखाई दे रही है क्या? और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, क्या कुछ ऐसा लिखा है क्या भाई? क्या यहाँ में दोनों ग्रुप कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सा डायरेक्शन में? सेम साइड। और सेम साइड को क्या बोल देते हैं? सिस बोल देते हैं। तो बताओ ये सिस होगा, ये क्या होगा भाई? क्या ये सिस होगा और ये क्या होगा? ट्रांस। अब आपको जल्दी जल्दी बताना है कि पाई बॉन्ड को लगाने से वो सिस होगा कि ट्रांस होगा। अभी कॉपी नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए इधर। समझ में आया? थोड़ा जितू जोर से बोलना है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब बताइए अगर मैं यहाँ में लगा दूं तो सिस है या ट्रांस है? पहले देखो, इसको देखो, इसको देखो, क्या इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सेम साइड अपोजिट साइड। तो सिस होगा कि ट्रांस होगा? ट्रांस हो जाएगा। बताइए अगर यहाँ में लगा दे तो सिस होगा कि ट्रांस होगा? सिस होगा कि ट्रांस होगा? अरे भाई कुछ ऐसा बन गया है क्या? क्या सेम साइड जा रहा है क्या? तो सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सिस हो जाएगा। अब बताइए यहाँ में लगा दिया जाए तो सिस होगा कि ट्रांस होगा? सिस होगा कि ट्रांस होगा? क्या सिस होगा कि ट्रांस होगा? सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि सिस होगा कि ट्रांस होगा। बताइए इधर होगा तो सिस होगा कि ट्रांस होगा? क्या देखो, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो सिस होगा कि ट्रांस होगा? ट्रांस हो जाएगा। तो अगर स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिया है तो आप आराम से पता कर सकते हैं कि सिस होगा कि ट्रांस होगा। आपको बनाना नहीं है, आपको बताना है कि सिस है कि ट्रांस है। क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये कॉपी करना चाहेंगे क्या? चलिए, पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए क्या इसमें जीआई पॉसिबल है क्या? कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो 10 कार्बन है, और मैंने बोला था 7 कार्बन तक का अगर रिंग में पाई बॉन्ड है अप टू 7 कार्बन वो जीआई शो नहीं करता। सबसे पहले मुझे बताइए, इसके पहले आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? तुम लोग अपना कॉपी करते रहो, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तुम कौन सा टॉपिक पढ़ रहा था इसके पहले? नहीं, ये सब खत्म करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने टॉपिक था? कितने टॉपिक में डिवाइड करा गया था? 4। कितने टॉपिक में? 4। पहला टॉपिक का क्या नाम था? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या अपने घर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बना सकते हैं क्या? कैसे? Na। मैंने बोला था कि कंटेनर लेना है, पानी लेना है, पानी में क्या मिलाना है? एसिड बेस सॉल्ट। क्या मिलाना है? एसिड बेस सॉल्ट। क्या तैयार हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अरे भाई जो बैटरी के अंदर में जो लिक्विड फिल किया जाता है उसका क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर। क्या होता है भाई? कंडक्टर। क्या उसका वजह से कितने कंडक्टेंस डिफाइन किए गए थे? देखो याद नहीं है, 5 नहीं 4 कंडक्टेंस डिफाइन किए गए थे। अरे भाई देखो, क्या जी डिफाइन किया गया था, के डिफाइन किया गया था, लेमडा एम डिफाइन किया गया था, लेमडा इक्विवेलेंट डिफाइन किया था, है कि नहीं है? अगर मान लो ये सोल्यूशन है और इसमें तुमने NaCl डाल दिया तो ये पूरा सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता था उसको क्या बोलते थे? जी बोलते थे। क्या बोलते थे? अच्छा बताओ, इसमें से 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस को क्या बोला जाता था? कप्पा। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस को क्या बोलते थे? लैम्डा। 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस को क्या बोलते थे? लैम्डा इक्विवेलेंट। बताओ इसका यूनिट क्या होता है? ओम -1 है ना? और इसका यूनिट क्या होता है? अरे भाई देखो, अगर कंडक्टेंस, ये क्या है? कंडक्टेंस। ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बोले तो कंडक्टिविटी है। ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस है। और ये क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। क्या समझ पा रहे हैं? अगर मान लो मैंने लिखा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, किसका यूनिट है?
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल किसका यूनिट है? मोलर कंडक्टेंस का। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट किसका यूनिट है? मोलर कंडक्टेंस नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ पा रहे हैं ना भाई? बताओ के का यूनिट क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर माइनस वन। क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर माइनस वन। और इसका क्या हो जाता है? साइमन हो जाता है। अगर कंडक्टेंस है तो सब में साइमन आएगा कि नहीं आएगा? क्या मैंने बोला था कि बताओ डाइल्यूशन करने से क्या कम हो जाता है? तो एग्जाम तो अभी 5 से 6 महीना बचा है, यही तो मैंने पढ़ा था। डाइल्यूशन करने पे क्या कम होता है? कप्पा कम हो जाता है, बाकी सारी चीजें बढ़ जाती है। शुरुआत करना है आप लोग का मोल कंसेप्ट से और खत्म करना है आइसोमरिज्म पे। बार बार रिवीजन करेंगे। पढ़ाई तो देखो सब कोई पढ़ाता है, सबका तुम्हारा सिलेबस टाइम पे तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन जो बच्चे बार बार रिवाइज करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होता है। देखो लास्ट लास्ट तक सारे बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होता है, लेकिन कोई उसको एक बार रिवीजन करता है, कोई रिवीजन ही नहीं कर पाता है, कोई उसको 10 बार रिवीजन करता है। तो जो जितना बार रिवीजन करेगा सिलेक्शन उसका उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो यहां तक कॉपी हो चुका है, मतलब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अगर आपको बताना है कि ये कंपाउंड सिस होगा या ट्रांस होगा, बताओ ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है? क्या सिस फॉर्म है ट्रांस फॉर्म है? क्या पहले आपको बताना है, क्या इसमें जीआई चेक कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्योंकि इस डबल बॉन्ड में कार्बन तो बहुत ज्यादा है, 7 से ज्यादा कार्बन होता है, तो हम लोग रिंग में चेक करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां से केवल ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिए क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? क्या ये दोनों ग्रुप कौन सा साइड में जा रहे हैं? सेम साइड। तो क्या बोल दिया जाएगा? तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है और आपसे पूछा जाएगा बताइए सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है। क्या आप समझ पा रहे होंगे भाई? एक और लास्ट बता दीजिए कि सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है। बताइए सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है? सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है? तो ये डबल बॉन्ड को देखिए, क्या इधर एक ग्रुप जा रहा है, इधर ग्रुप जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो मुझे लग रहा है ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाएगा कि सिस है कि ट्रांस है, तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि वो सिस होगा कि ट्रांस होगा। क्लियर है ना भाई? चलिए ठीक है, तो आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने हैं? बताइए सिस और ट्रांस में तो किसी को डाउट नहीं है ना कि सिस होगा कि ट्रांस होगा? क्या आप पता कर सकते हैं? अब हम लोग देखेंगे कि सिन होगा कि एंटी होगा। तो देखिए कॉपी हो चुका है, तो अब हम लोग देखेंगे सिन और एंटी में। किसमें देखने वाले हैं? सिन और एंटी। तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? सिला एंटी। तो सीन या एंटी आप ऐसे बोल सकते हैं। तो सीन और एंटी हमेशा दो कंपाउंड में चेक करते हैं। किस किस में चेक करते हैं? दो कंपाउंड में। और दो कंपाउंड क्या है भाई? देखिए पहला कंपाउंड एजो में चेक किया जाता है। किसमें चेक किया जाता है? एजो। और दूसरा किसमें चेक करते हैं? ऑक्जिम। किसमें चेक करते हैं? ऑक्जिम। तो देखो सीन और एंटी हमेशा दो कंपाउंड में चेक करते हैं। पहला क्या है? सीन। और दूसरा क्या है? दूसरा सॉरी एजो में। और कहा में करते हैं? ऑक्जिम में करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि एजो किसको बोलते हैं भाई? एजो बोला जाए अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड बोलते हैं। जैसा ऐसा टाइप का देखो, क्या ये एजो है क्या? हाँ एजो है। क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको कौन सा कंपाउंड बोला जाता है? एजो कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एजो कंपाउंड बोला जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जब भी हम लोग सीन एंटी की बात करेंगे, सीन और एंटी की बात करेंगे, तो दो में बात करेंगे। किस किस में? एजो और ऑक्जिन में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी कॉपी नहीं करना है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है और आप मुझे बताइए भाई, क्या नाइट्रोजन, क्या इसको मैं बोला था नाना पार्टिकल, कितना बॉन्ड बना रहा है? 3। तो कितने लोन पेयर होंगे? 1। कितने लोन पेयर होंगे? 1। आप मुझे बताइए क्या इसमें रोटेशन अब्सेंट है या प्रेजेंट है? रिस्पॉन्ड करो। रोटेशन अब्सेंट है। क्या ये बताओ रोटेशन अब्सेंट है? क्या दो डिफरेंट ग्रुप सेम नाइट्रोजन से जुड़ा है क्या? क्या टू डिफरेंट ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है? टू डिफरेंट ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है। क्या दे लाई इन ए सेम प्लेन? क्या इसमें बताओ जीआई होगा कि नहीं होगा? होगा। जीआई होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए, बताइए यहाँ में, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, क्या इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन एक को सिन बोला जाएगा और दूसरा को एंटी बोला जाएगा। तो कब सिन बोलते हैं, कब एंटी बोलते हैं? जब दो लोन पेयर, क्या बोलेंगे? अगर लोन पेयर भाई
सेम सेम साइड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है? सिन बोला जाता है। जब लोन पेयर अपोजिट साइड में हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? एंटी बोला जाता है। तो बताओ ये कौन सा फॉर्म है? सिन फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है? एंटी फॉर्म है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल भी ऐसा याद मत करो कि अगर हाइड्रोजन सेम सेम साइड है तो उसको सिन बोला जाएगा, अगर हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो उसको क्या बोला जाएगा? ऐसे याद नहीं करना है। अगर मान लो कोई ऐसा आ गया तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ऐसे आ गया और यहाँ में हाइड्रोजन है ही नहीं तो आप कैसे बात करेंगे? क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? इसलिए ऐसे रूल याद रखना है जो सबके लिए वैलिड हो। क्लियर है ना? तो क्या याद रखना है? अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा सेम साइड तो क्या नाम हो जाएगा? सेम। अगर लोन पेयर अपोजिट साइड में होगा तो क्या नाम हो जाएगा? अंती हो जाएगा, अंती। तो ध्यान दीजिएगा। तो सिन की अगर बात करें, इसको क्या बोलते हैं? जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है तो उसको कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? एजो। किस क्या बोलते हैं? एजो। तो देखिए सिन किसको बोलेंगे? इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। कौन सा साइड? सेम साइड, तो नाम हो जाएगा सिन। और अगर भाई ध्यान दीजिएगा, इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड तो नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? एंटी। क्या हो जाएगा? एंटी। कॉपी कर लीजिए। सिन और एंटी में किसी को डाउट नहीं है? सिन और एंटी कैसे चेक करेंगे? अगर लोन पेयर सेम सेम साइड में है तो सिन अपोजिट साइड में हो जाएगा तो ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या ये कॉपी हो चुका है? क्या इसमें तुमने किसमें देखा था? ये एजो कंपाउंड में देखा था। किसमें देखा था? एजो में देखा था। अब हम किसमें देखेंगे? ऑक्जिम में देखेंगे। किसमें देखेंगे भाई? ऑक्जिम में देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ऑक्जिम कब बनता है? थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखो, जब एल्डिहाइड, जब क्या होता है भाई? एल्डिहाइड। ये आप लोग 12 का ये रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ रहे होंगे। रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, याद आ रहा है क्या? एल्डिहाइड कीटोन एससीएन से साइनोहाइड्रीन बनाता था। क्या बनाता था? क्या एल्डिहाइड कीटोन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राजोन बनाता था। क्या एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्जिन बनाता था। याद आ रहा है क्या? ये सब तुम पढ़ा था भाई, ध्यान दीजिए इधर। अगर हम बात करें, क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, जब इसकी रिएक्शन NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करता है, पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बोलिए, पानी निकल जाता है। क्लियर है ना भाई? एल्डिहाइड जब किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है तो आंसर इज हाइड्रोक्सिल अमीन। ये सब याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ऑक्जिन पे, और उस ऑक्जिन में चेक करना है वो सिन होगा कि एंटी होगा। क्या क्लियर है ना भाई? मैं बता देता हूं कि सिन ऑक्जिन कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये बोला कि एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ में कराया गया है? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में कराया गया है। तो बताइए क्या निकल चुका है? पानी निकल चुका है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए। CH3H डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा। क्या इसी को बोलते हैं ऑक्जिन। क्या बोलते हैं? ऑक्जिन बोलते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन ध्यान दो भाई, अगर मान लो ये जो ऑक्जिन बना है वो एल्डिहाइड से बना है कि कीटोन से बना है? एल्डिहाइड से बना है कि कीटोन से बना है? तो आंसर इज एल्डिहाइड से बना है, तो नाम हो जाएगा एल्डोऑक्जिन। क्या नाम हो जाएगा? एल्डोऑक्जिन। एल्डोऑक्जिन हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? अगर कीटोन से बनेगा तो क्या नाम हो जाएगा? कीटोजिम बन जाएगा, कीटोऑक्जिन बन जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आया? ध्यान दो। अरे भाई देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो। अगर इसके पास H है, इसके पास क्या है? H, तो समझ लेना कि ये एल्डिहाइड से बना है, ये एल्डोऑक्जिन है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अरे कीटोन में तो ये H नहीं ना होता है, यहाँ में तो CH3 ग्रुप होगा। कीटोन में तो H नहीं होता है, क्या होता है? CH3 होगा। अगर मान लो, ध्यान दीजिए, रिएक्शन नहीं लिखना है और आपको बताना है कि ये जो लिखा है, मान लो यहाँ में लिखा है CH3। क्या लिखा है बोलिए बच्चों? CH3। और ये क्या लिखा है? CH3। तो मतलब ये जो बना होगा वो किससे बना होगा? कीटोन से बना होगा। किससे बना होगा? कीटोन से। तो इसको क्या बोलेंगे? कीटोऑक्जिन। क्या बोलेंगे? कीटोऑक्जिन बोलेंगे। क्या आप समझ पाए? क्या नहीं समझे? समझाए क्या? अरे भाई देखो इधर, अगर मान लो ऐसे लिखा है और इसकी रिएक्शन H2NOH के साथ में कराएंगे, पानी निकालेंगे, तो ये बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब है आपको चेक करके, मतलब देख के पता होना चाहिए कि उस एल्डिहाइड से बना है कि कीटोन से बना है। अगर H है, ध्यान दीजिएगा, H, तो क्या हो जाएगा? एल्डोऑक्जिन। अगर H का जगह में अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये CH3 है और ये ET है। ET बोले तो इथाइल है।
तो बताओ ये एल्डो ऑक्जीन है कीटो ऑक्जीन है? जोर से बोलो, एल्डो कीटो कीटो, क्योंकि अगर सिर्फ H है तो समझ लेना कि वो क्या है, एल्डिहाइड। लेकिन H के अतिरिक्त अगर कार्बन प्रेजेंट हो जाए तो वो कीटो ऑक्जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझे नहीं लगा समझ में आया। क्या एक बार रिस्पॉन्स करिए, समझ में आया क्या? अगर बताओ ये क्या लिखा है, एल्डो ऑक्जीन कीटो ऑक्जीन, क्या ये पीएच बोले तो फिनाइल, फिनाइल बोले तो बेंजीन, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनता जाता है तो नाम क्या हो जाता है? तो आप मुझे बताइए, ये जो अपने फिनाइल लिखा है क्या उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होंगे क्या? तो बताओ ये क्या है, एच है कि कार्बन है? कार्बन है। क्या है बोलिए, कार्बन है। तो बताओ ये एल्डो एक्जिम होगा या कीटो ऑक्जिम होगा? आंसर इज कीटो ऑक्जिम होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? क्या आप लोग सच में समझे? अब देखो, इधर देखो, अब थोड़ा सा ध्यान देना, कॉपी नहीं करना है और ध्यान देना है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है, बताइए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है बच्चों? 3 बॉन्ड बना रहा है। कितना है? 3। जब 3 बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, उसके पास एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या इसको हम लोग एजो बोल सकते हैं क्या? क्या एजो बोल सकते हैं? कंफ्यूजन क्यों? एजो कब? जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो। क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन है क्या? नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्जिम। क्या बोलेंगे भाई? ऑक्जिम। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे उसको? ऑइजो। क्या बोलेंगे? एजो। मतलब बताओ सीन और एंटी कहाँ कहाँ चेक करते हैं? दो में। किस किस में? एजो ऑक्जिम। किसमें? एजो ऑक्जिम। एजो बोले तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ऑक्जिम बोला जाएगा तो सी डबल बॉन्ड एन ओ एच आ जाएगा, तो क्या नाम हो जाता है? ऑक्जिम। क्या हो जाता है बोलिए? ऑक्जिम। हम लोग का रिस्पॉन्स लेकिन बहुत स्लो है। ठीक है, जो जितना स्पीड में बात बोलेंगे उनको तो एकदम याद हो जाएगा लास्ट तक भाई, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें हमको चेक करना है कि कौन सीन है कौन अंटी है। समझ पा रहे हैं ना भाई? क्या इसमें बताओ, क्या एजो वाला रूल लगेगा क्या? क्या सेम लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो सीन बोला जाएगा, और अगर लोन पेयर अपोजिट साइड में हो जाए तो क्या बोला जाएगा? ट्रांस। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? देखिए ऑक्जीन में कैसे चेक करना है। अच्छा आप थोड़ा सा बताओ, क्या ये एल्डो ऑक्जीन है कीटो ऑक्जीन है? एल्डो है कीटो है? कैसे पता चला? H को देख के। अगर H के जगह में कार्बन प्रेजेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा? कीटो ऑक्जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले हमको चेक करना है क्या इसमें जीआई पॉसिबल है क्या? बताओ फ्री रोटेशन, क्या रोटेशन अपसेंट है प्रेजेंट है? क्या डिफरेंट ग्रुप सेम सिम पे है ना? टू डिफरेंट ग्रुप सेम नाइट्रोजन पे अटैच है, टू डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन पे अटैच है। क्या डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? और दे लाई इन ए सेम प्लेन तो क्या हो जाएगा? जीआई तो पॉसिबल होगा। अगर जीआई पॉसिबल होगा तो बताओ क्या सिस ट्रांस हो सकता है क्या? क्या इसमें सिस ट्रांस हो सकता है क्या? नहीं। क्या सिस ट्रांस के लिए दो सेम ग्रुप सेम साइड होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इसमें कोई दो ग्रुप सेम है क्या? नहीं। तो अगर सिस ट्रांस डिफाइन नहीं हो सकता तो क्या देखना है? सिस आंटी, सीन आंटी। क्या देखना है बोलिए? सीन आंटी देखना है। अगर सीन आंटी भी फेल हो जाता है तो फिर क्या चेक करते हैं? इजेड कॉन्फ़िगरेशन। क्या चेक करते हैं भाई? इजेड कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान दो भाई। देखो ऑक्जीन में एजो कंपाउंड में हमने ये देखा था कि अगर लोन पेयर सेम सेम साइड होता है तो उसको सीन बोलते हैं, लेकिन इसमें एक ही लोन पेयर है। क्लियर है ना भाई? तो अब आपको क्या करना है सीन के लिए? ऑक्जिम का केस में बताओ इसका नाम एल्डो ऑक्जिम या कीटो ऑक्जिम? क्या हो जाएगा बोलिए? एल्डो ऑक्जिम। इसका क्या नाम हो जाएगा? एल्डो ऑक्जिम हो जाएगा। और ध्यान से देखना, इसका नाम हो जाएगा सिस, और इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। कैसे? सीन, सीन और एंटी, सीन और एंटी। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, ऐसे रिस्पॉन्स करना है ताकि गलती होने से सही हो सकता है। तो देखिए सीन बोले तो इफ एच, और सॉरी लोन पेयर से नहीं चेक कर सकते हम लोग, एच ओ एच से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? एच ओ एच से। इफ एच एंड ओ एच, इफ एच एंड ओ एच आर ऑन द सेम साइड, आर ऑन द सेम साइड, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सीन। क्या नाम हो जाएगा? अगर हम बात करें आंटी, किसकी बात करें? आंटी, तो इफ एच एंड ओ एच आर ऑन अपोजिट साइड तो क्या नाम हो जाएगा? आंटी। क्या समझ पा रहे हैं भाई? इफ एच एंड ओ एच आर ऑन द सेम साइड, इफ एच एंड ओ एच आर ऑन द, देखिए इफ एच एंड ओ एच आर ऑन द सेम साइड तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सेम हो जाएगा। और इसका क्या नाम हो जाएगा? आंटी हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? कॉपी कर लीजिए।
देखिए एजो कंपाउंड में लोन पेयर से देखते हैं और ऑक्जी में HOH से देख लेते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, HOH को देखना है। H और OH सेम साइड है तो सिन, और H और OH अपोजिट साइड है तो ट्रांस। बार बार गलती हो रहा है। H और OH सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, सिन। H और OH अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा, एंटी। ठीक है, तो सिन और एंटी, ना कि सिस और ट्रांस, है ना। देखो भाई, अगर तुम लोग सोच रहा होगा कि HOH से देख रहे हैं, ये तो एल्डिहाइड का केस में है, अगर कीटोन का केस में कैसे चेक करेंगे? कीटोन में तो H तो गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा कि नहीं, उसमें कार्बन आ जाएगा, तो कैसे डिफाइन करा जाएगा, सिन और एंटी। समझ पा रहे हैं ना भाई? कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। अब देखिए भाई, ये तो किसमें किसके लिए है बताइए, ये हमारा एल्डिहाइड में देखा, एल्डो ऑक्जीन में देखा, सिन और एंटी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अगर मान लो कहीं कॉपी हो चुका था ना आप लोग, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो ऐसे लिखा है और ठीक है बच्चों, ऐसे लिखा है, बताइए क्या जीआई शो करेगा? क्या ये बताओ, एल्डो ऑक्जीन कीटो ऑक्जीन? कीटो ऑक्जीन क्या होगा, कीटो। ठीक है, कीटो ऑक्जीन है, और बताइए क्या ये जीआई शो करेगा? तो उसके लिए देखना पड़ेगा रोटेशन अब्सेंट है या प्रेजेंट है। रोटेशन क्या है, अब्सेंट है। रोटेशन तो अब्सेंट है। क्या टू डिफरेंट ग्रुप्स जुड़ा हुआ है क्या? क्या यहाँ में दो सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? तो बताओ क्या इसमें क्या पॉसिबल होगा, जीआई पॉसिबल होगा क्या? नहीं। अगर जीआई पॉसिबल नहीं होगा तो क्या सिन और एंटी डिफाइन होगा क्या? नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने इथाइल कर दिया, यहाँ में क्या कर दिया भाई, इथाइल कर दिया। यहाँ में CH3 है और यहाँ में क्या है, C2H5। क्या है बोलिए, C2H5। अब बताओ क्या दोनों सेम ग्रुप है या डिफरेंट ग्रुप है? डिफरेंट ग्रुप है। अब बताओ जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो आप मुझे बताओ, जीआई शो करेगा तो क्या इसमें सिस ट्रांस डिफाइन है क्या? नहीं, सिस ट्रांस डिफाइन नहीं है, तो क्या देखना है, सिन एंटी। क्या देखना है, सिन एंटी। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन भाई देखो, कीटोन के लिए कुछ रूल नहीं है। कीटोन के लिए हम लोग क्या बोले, कैसे इसका नाम लिखेंगे, नाम से पता चलेगा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, कीटो ऑक्जीन। ध्यान ध्यान दे रहे हैं क्या भाई? देखो, हम लोग एल्डिहाइड में क्या चेक कर रहे थे, OH और H चेक कर रहे थे। क्या चेक कर रहे थे, OH और H। लेकिन यहाँ में तो OH है लेकिन H नहीं है। अगर OH और H सेम साइड होता था तो सिन बोल दिया गया, लेकिन OH और H अपोजिट साइड था तो ट्रांस बोल दिया गया। देखिए भाई इधर, यहाँ में देखिए, OH और H सेम साइड था तो सिन बोल दिया गया, OH और H अपोजिट साइड हो गया तो ट्रांस बोल दिया गया। लेकिन कीटो ऑक्जीन में, ओ सॉरी, एंटी बोल दिया गया। एंटी सिन में मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ तो देखिए, लेकिन इसमें देखो OH तो है लेकिन H नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। OH के ये कौन सा साइड में है बताइए, सिन साइड में। सेम साइड में है कि नहीं है, सेम साइड में। क्या नाम होता है, इथाइल। क्या नाम होता है, इथाइल। तो इसका देखिए नाम क्या होता है, सिन इथाइल। क्या नाम होता है, सिन इथाइल। उसके बाद क्या लिखते हैं, मिथाइल। क्या लिखते हैं, मिथाइल। और बताओ कीटो ऑक्जीन है या एल्डो ऑक्जीन है? तो आंसर इज कीटो ऑक्जीन है। समझ पा रहे हैं? ऐसे इसका नाम हो जाएगा। देखो OH के ये कौन सा साइड है, सेम साइड है कि तो कीटो में सिन भी डिफाइन है, एंटी भी डिफाइन है। इसको दूसरा कैसे लिखा जा सकता है? अब बताओ OH के ये कौन सा साइड में है, अपोजिट साइड में है ना, तो क्या बोला जाएगा, एंटी। और एंटी में कौन है बताइए, OH के रिस्पेक्ट में ये तो एंटी हो जाएगा ना भाई। तो ये बताओ इसका क्या नाम है, मिथाइल। तो एंटी में लगा हुआ है मिथाइल, फिर क्या लगा लगा हुआ है, इथाइल, और नाम क्या हो जाएगा, कीटो ऑक्जीन। क्या नाम हो जाएगा भाई, कीटो ऑक्जीन। समझ पाए क्या? तो ऐसे लिखा जाता है, मतलब अगर इसका दो नाम हो जाएगा, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। समझ पा रहे हैं भाई? समझ पा रहे हैं? जैसे अगर मान लो लिखा है, अगर मान लो कहीं तुमको ऐसे दिया है, लिखा है एंटीफिनाइल, एंटीफिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्जीन, कीटो ऑक्जीन। समझ पा रहे हैं ना? इसका नाम लिखना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या लिखना है, एंटी फिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्जीन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले क्या बोला है, एंटी, तो यहां में OH करना पड़ेगा, एक लोन पेयर। सही लिखा है, गलत लिखा, गलत लिखा। क्या लिखना है, नाइट्रोजन। क्या क्लियर है ना भाई? अब देखिए, ये OH का एंटी फिनाइल, इस OH के रिस्पेक्ट में फिनाइल कहां होगा, एंटी पोजीशन में। कहां में होगा, एंटी पोजीशन में। तो मिथाइल किधर होगा, सेम साइड में। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसका दूसरा नाम कैसे भी हो सकता था बताइए,
OH का सेम साइड क्या है CH3, तो क्या लिखा जा सकता था, सीन मिथाइल फिनाइल कीटो ऑक्सीन। क्या नाम हो सकता था, सीन मिथाइल सीन मिथाइल फिनाइल कीटो ऑक्सीन। क्या आप समझ पाए भाई? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कोई इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, अगर मान लो ये सीन फॉर्म है, मान लो इसके रिस्पेक्ट में ये सीन है, तो इसका एंटी बनाना है, क्या बनाना है, एंटी। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिख दूं, अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला से देखिए, सीन लिखे थे ना, सीन इथाइल लिखे थे, है ना भाई। तो अब क्या लिखेंगे, सीन मिथाइल, क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, सीन मिथाइल। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, सीन। अच्छा देखिए, यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में सीन में इथाइल था ना। अब बताओ इथाइल OH के रिस्पेक्ट में कहाँ चला गया है, एंटी। कहाँ में चला गया है, एंटी। तो क्या लिखा जाएगा, एंटी इथाइल। फिर क्या लिखेंगे, मीथ क्या लिखेंगे, एंटी इथाइल मिथाइल, एंटी इथाइल, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद कीटो ऑक्सीन। क्या हो जाएगा, कीटो ऑक्सीन। क्या इसका दूसरा नाम भी हो सकता था, क्या नाम होगा बोलिए, OH के रिस्पेक्ट में ये क्या है, सेम साइड में है, तो नाम क्या हो जाएगा, सेन। देखो यहाँ में एंटी था, तो यहाँ में क्या आएगा, सेन। क्या आएगा, सेन मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, सेन मिथाइल। उसके बाद इथाइल, उसके बाद क्या होगा, कीटोजिम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कीटोन आ जाएगा, मतलब कीटो ऑक्सीम आ जाएगा, तो उसमें उस कंपाउंड का दोनों नाम सही है, सिन भी लिख सकते हैं और एंटी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एल्डो ऑक्सीम है तो उसमें तो देखना पड़ेगा कि सिन है कि एंटी है। कैसे पता चलेगा, H और OH की पोजीशन देख के। लेकिन कीटो ऑक्सीन में तो H होता ही नहीं, इसलिए उसका नाम लिखना है। अगर ये लिखा है तो ये भी सही, ये लिखा है तो ये भी सही। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? चलिए भाई, कॉपी कर लीजिए। ठीक है भाई, तो समझ पा रहे होंगे आप, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कीटोन में तो कीटो ऑक्सीन में तो आपको सीन और एंटी कैसे लिखना है वो आपको पता चल चुका है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इजेड कन्फिग्रेशन। क्या पढ़ेंगे भाई, इजेड कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो देखिए, एक तो जेड होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इफ सेम प्रायोरिटी ऑर्डर आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट होंगे तो क्या नाम हो जाता है, जेड। और सेम प्रायोरिटी ऑर्डर वाले अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो जाते हैं तो क्या नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, आंसर इज, क्या नाम हो जाता है, ई। जेड बोले तो जोसामान। ठीक है, इसका नाम होता है जेड और ई। तो ये कन्फिग्रेशन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। सेम प्रायोरिटी, ध्यान दीजिएगा, सेम प्रायोरिटी सेम साइड होगा। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले दो प्रायोरिटी ऑर्डर सेम साइड हो गए तो क्या बोला जाएगा, जेड। और अपोजिट साइड में हो जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, ई। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया गया, उसके लिए एक रूल बनाया गया, जिस रूल को बोलते हैं, तीन साइंटिस्टों ने अपना एक रूल बनाया जिसको बोलते हैं CIP रूल। क्या बोलते हैं, CIP रूल। ठीक है भाई, मतलब उसमें किसको प्रायोरिटी ज्यादा देना है, और ये तीन साइंटिस्टों के नाम पे लिखा गया है CIP। समझ पा रहे हैं ना भाई? वो क्या होता है CIP रूल, मतलब अगर मान लो, सबसे पहले हमको चेक करना है कि अगर कार्बन से, देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, क्या यहाँ तक आप लोग कॉपी कर चुके हैं क्या? अभी कॉपी नहीं करना है, केवल आपको प्रायोरिटी बताना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर प्रायोरिटी कैसे डिफाइन करना है, देखिए कैसे डिसाइड करना है। देखिए प्रायोरिटी हमेशा इस कार्बन से दो ग्रुप जुड़ा होगा ना, इसी की प्रायोरिटी देखते हैं। एक का हाई प्रायोरिटी होता है, दूसरा का लो प्रायोरिटी होता है। इसमें भी हाई प्रायोरिटी होगा, लो प्रायोरिटी होगा। तो अगर मान लो यहाँ में जो ग्रुप लगा होगा
मान लीजिए यहाँ में हाई प्रायोरिटी है, क्या है, हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप लगा है, और यहाँ में भी हाई प्रायोरिटी, क्या बताओ दोनों हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा साइड में है, सेम साइड में, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, जेड, क्या बोल दिया जाएगा, जेड। अगर दोनों हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ में लगे हैं, अपोजिट साइड में, तो क्या बोल दिया जाएगा, ये बोल दिया जाएगा। लेकिन अब कैसे पता चलेगा किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसके लिए रूल बनाया गया, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होती है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। अब मुझे बताइए, अगर लिखा है क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन का, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ब्रोमीन का। फ्लोरीन क्लोरीन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, क्लोरीन का। क्या आयोडीन और ब्रोमीन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, अरे भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नीचे चला गया क्या, आयोडीन, अरे भाई फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, नीचे वाला एलिमेंट का तो प्रायोरिटी उसका एटॉमिक नंबर तो ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसका ज्यादा है, आयोडीन का ज्यादा है। बताइए ऑक्सीजन और सल्फर में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सल्फर, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, सल्फर, क्या समझ पा रहे हैं। कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा होगी, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होती है। क्या यहाँ तक पहली बात क्लियर हो चुकी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को देखना है, हो सकता है कि अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, मास, क्या चेक करते हैं, मास। अब मास किसका, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगी। जैसे कि अगर बात करें, बताइए हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, क्या दोनों का एटॉमिक नंबर 1 1 होता है, क्या ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है या ड्यूटेरियम, लेकिन मास किसका ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का, तो इसलिए इसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई। अगर मान लो कार्बन कार्बन लिखा है, ये कार्बन 14 वाला है, ये कार्बन 12 वाला है, ये कार्बन 14 वाला मास वाला है, और ये 12 वाला, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, 12 का। अगर समझ पा रहे हैं, अगर मान लो यहाँ में OH लिखा है, यहाँ में OH लिखा है, यहाँ में ऑक्सीजन 16 वाला है, यहाँ में 18 वाला है, किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगी, 18 वाला। तो समझ पा रहे हैं क्या, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अभी बहुत सारे रूल है जो मैं आपको लिखवाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अगर मान लो तुमको ऐसा ग्रुप दे दिया है, क्या समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। अब यहां में देखिए ऐसे दे दिया गया है, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले, क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, अरे जोर से बोलो, जीआई शो करेगा कि नहीं, क्या रोटेशन एब्सेंट है, क्या रोटेशन एब्सेंट है, क्या डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से, टू डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से लाई इन ए सेम प्लेन, क्या शो करेगा, जीआई। अगर जीआई शो करेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तो 3 प्रकार का होता है, पहला सिस ट्रांस, सिन एंटी, ईजेड, क्या 3 कॉन्फ़िगरेशन है ना भाई, उसी में से ये कोई कॉन्फ़िगरेशन में लाई कर रहा होगा। बताइए क्या कोई सेम सेम ग्रुप प्रेजेंट है क्या, नहीं। क्या यहाँ से सिस और ट्रांस डिफाइन हो सकता है क्या, नहीं। क्या ये बताइए, क्या सिन और एंटी डिफाइन हो सकती है क्या सिन एंटी सिर्फ 2 कंपाउंड में डिफाइन करती है, कौन कौन सा, एजो ऑक्सीजन, क्या ये एजो है क्या, नहीं। एजो कैसे पता चलता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH होता है तो ऑक्सीजन हो जाता है, ना तो एजो है ना तो ऑक्सीजन है, तो बताओ इसमें सिन और एंटी डिफाइन नहीं हो सकती। तो हम लोग लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं भाई, ईजेड कॉन्फ़िगरेशन, क्या चेक करते हैं भाई, ईजेड। भाई देखो, जिसमें सिस और ट्रांस डिफाइन होता है, जिसमें सिस और ट्रांस जिसमें डिफाइन होता है, सब में ये कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन हो सकती है, क्योंकि ये IUPAC ने दिया है, क्या दिया है, IUPAC के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना भाई। तो सर हर कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या चेक कर सकते हैं, ईजेड कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलेगा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो देखो ये कार्बन से 2 ग्रुप जुड़े हैं क्या इस कार्बन से 2 ग्रुप जुड़े हैं क्या, अगर 2 ग्रुप जुड़े हैं तो बताइए Cl और Br में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, Cl या Br में किसका ज्यादा, Br, तो बताओ Br को कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी, हाई प्रायोरिटी मिलेगी, लो वाला का नहीं लिखना है, एक लिखना है, हाई प्रायोरिटी किसका होगा, Br का होगा, किसका होगा बोलिए, Br का होगा। अब इधर देखो, क्या इस पे 2 ग्रुप जुड़ा है क्या, फ्लोरीन और आयोडीन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, आयोडीन, बताओ हाई प्रायोरिटी, ये आयोडीन को हाई प्रायोरिटी मिलेगा कि नहीं, क्या 2 हाई प्रायोरिटी कौन सा साइड हो चुका है, सेम साइड, तो क्या नाम हो जाएगा, जेड, क्या नाम हो जाएगा, जेड। ऐसे चेक करना है, बोलो क्लियर है क्या भाई, अभी कॉपी मत करो, लेकिन बहुत कहानी लिखानी बाकी है। क्या ये आपको ऐसे चेक करना है, अगर मान लो ऐसे आ जाए, अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो भाई अगर ऐसे हो गया,
तो यहाँ में देखिए आयोडीन की हाई प्रायोरिटी थी और यहाँ में ब्रोमीन की हाई प्रायोरिटी थी, तो दो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे से दूर चले गए, अपोजिट साइड में चले गए, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? ई। क्या बोल दिया जाएगा? ई। और वो क्या हो जाएगा? जेड। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि इसका मास भी सेम सेम हो जाए तो उस समय क्या करेंगे अभी बताया जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो चलिए, तो सबसे पहले क्या आपने ईजेड के बारे में लिख चुके हैं क्या? क्या लोग लिख चुके हैं? अच्छा, एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर बता दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा, बताइए आयोडीन और ब्रोमीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? ब्रोमीन क्लोरीन में किसकी ज्यादा? क्लोरीन फ्लोरीन में किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन फ्लोरीन में किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा? कार्बन नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा? क्या समझ पा रहे हैं? कार्बन कार्बन 14 कार्बन 12 में किसकी ज्यादा? मतलब अगर एटॉमिक नंबर सेम है दोनों कार्बन कार्बन का तो मास नंबर चेक कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन ये सब नहीं लिखना है, मैं ऐसे बता रहा था, ठीक है? तो आपको लिखना है सबसे पहले सीआईपी रूल लिख लीजिएगा। सीआईपी रूल क्या क्या है, मैं रूल नंबर, बहुत सारे रूल है जो आपको लिखवा देता हूँ। तो लिखिए सीआईपी रूल। तो लिखिए रूल नंबर 1। देखिए रूल नंबर 1 में प्रायोरिटी ऑर्डर, लिखिए रूल नंबर 1, प्रायोरिटी ऑर्डर विल बी गिवन, प्रायोरिटी ऑर्डर विल बी गिवन, प्रायोरिटी ऑर्डर विल बी गिवन according to atomic number, according to atomic number, means higher atomic number, means higher atomic number, means higher atomic number containing atom, higher atomic number containing atom will will be get higher priority, will be get higher priority। समझ पा रहे हो? मतलब जिनका जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे आप लोग? अच्छा बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए आयोडीन और ब्रोमीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो आप बोलेंगे आयोडीन का। क्लोरीन ब्रोमीन में किसका ज्यादा? ब्रोमीन का। क्लोरीन फ्लोरीन में किसका ज्यादा? फ्लोरीन का। ऑक्सीजन फ्लोरीन में, ठीक है, नाइट्रोजन का। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? कार्बन का। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर बता सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं भाई? कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा, बताइए? तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन का ज्यादा। ठीक है, ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। तो चलिए, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मान लो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ में फ्लोरीन है, यहाँ में क्लोरीन है, यहाँ में ब्रोमीन है और यहाँ में आयोडीन है, ऐसे ग्रुप लगा है और इसमें आपको बताना है ठीक है कौन ई है कौन जेड है। समझ पा रहे हैं? अब बताइए इसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मतलब किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? फ्लोरीन क्लोरीन में किसका? क्लोरीन। क्या ये एचपी हो जाएगा क्या? मतलब आयोडीन ब्रोमीन में किसका ज्यादा? तो क्या ये एचपी होगा क्या? सेम प्रायोरिटी कौन सा साइड? अपोजिट। तो क्या हो जाता है? ई। बताओ, यहाँ में फ्लोरीन क्लोरीन में हाई प्रायोरिटी क्लोरीन का, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का, सेम साइड क्या हो गया? जेड। तो ये हो गया जेड और ये क्या हो गया? ई। तो ये इजेड कन्फिग्रेशन हो चुका। क्या समझ पा रहे हैं? तो एक और क्वेश्चन बाकी, फिर रूल नंबर 2। अब बोलेंगे हाई प्रायोरिटी के बाद लो प्रायोरिटी क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, आप लो से कर सकते हैं, लो अपोजिट साइड में है, यहाँ में लो सेम सेम साइड में है। क्लियर है ना भाई? कोई भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कॉपी हो चुका है। एक और क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कॉपी हो चुका है, बस एक एग्जांपल पढ़ाने के बाद मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ, तो एक ध्यान से देख लीजिए, क्या ये कॉपी हो चुका है क्या? ठीक है। तो अगर मान लो ग्रुप ऐसा लिखा है, भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। एसएच लिखा है, क्या लिखा है? एसएच। ओएच लिखा होता है तो क्या नाम होता है? अल्कोहल। एसएच लिखा होता है तो क्या नाम होता है?
किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? अल्कोहल की। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ में देखो, ये कार्बन से देखेंगे, क्या यहाँ में दो ग्रुप लगा है क्या? बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? कार्बन। क्या ये हाई प्रायोरिटी ऑर्डर वाला है? और बताइए यहाँ में सल्फर क्लोरीन में किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितनी होती है? भूल गए आप लोग, 16 होता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। हाई प्रायोरिटी किसकी है? हाई प्रायोरिटी सेम साइड या ऑपोजिट साइड? सेम साइड। सेम साइड, तो क्या हो जाएगा? जेड। क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है, तो यहाँ में देखिए किसकी हाई प्रायोरिटी है? इसकी। और यहाँ में किसकी हो जाएगी? इसकी। तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो क्या नाम हो जाएगा? ई। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं ई जेड कन्फिग्रेशन। समझ पा रहे हैं भाई? और जिनका छूट गया है वो शाम को लाइव क्लास चल रहा है, 3 महीना में पूरा आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराया जाएगा उसमें।